परशुराम जी की जन्म कथा वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार है। माना जाता है कि कलयुग में आज भी ऐसे 8 चिरंजीव देवता और महापुरुष है जो जीवित है। इन्हीं 8 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम भी है। भगवान शिव के परम भक्त परशुराम न्याय के देवता है। इन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय वहीन किया था। इस कारण से कहलाए परशुराम। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म भृगुश्रेष्ठ महेश्वरी जमद अग्नि द्वारा संपन्न पुत्रष्टि यज्ञ से हुआ। यज्ञ से संपन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को एक बालक का जन्म हुआ था। वह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु प्रदान के कारण वह परशुराम कहलाए। क्षेत्रियों राजाओं का 21 बार संहार किया। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्की पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और दृष्ट हेहय क्षेत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध है। वह दुष्टता करने वालों का क्षमा नहीं करते थे। वह कर्ण के गुरु भी थे। तीर से समुद्र को पीछे कर बसाए थे। ये राज्य कथाओं के अनुसार परशुराम की धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा और केरल का समावेश है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेलकर नई भूमि का निर्माण किया। इसी कारण कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम की विशेष रूप से पूजा की जाती है। गणेश जी को बनाया एक दंत। यही नहीं, इनके क्रोध से भगवान गणेश भी नहीं बच पाए थे। परशुराम जी ने अपने फरसे से वार कर भगवान गणेश के एक दांत को तोड़ दिया था, जिसके कारण से भगवान गणेश एक दंत कहलाए जाते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन जो कुछ दान किया जाता है वह अक्षय रहता है, यानी इस दिन किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया से ही माना जाता है। अक्षय तृतीया को ही नर नारायण और परशुराम जी के अवतार हुए, इसलिए इस दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। भारतीय काल गणना के सिद्धांत से इसी दिन सतयुग की समाप्ति तथा त्रेता युग का आरंभ हुआ। इसलिए इस तिथि को सर्वसिद्ध अबूझ तिथि के रूप में मान्यता मिली हुई है। भगवान राम की यह खास चीज परशुराम ने श्री कृष्ण को दी थी, आज भी जीवित है। परशुराम शिव धनुष तोड़ा जिसने, परम शत्रु है वो मेरा, क्षण भर में ना आया सम्मुख तो होगा संहार बड़ा। लक्ष्मण जी कहते हैं। सुनकर बोले लक्ष्मण जी, इतना क्यों क्रोधित होते?
बाल काल में ना जाने कितने धनुष हम तोड़ चुके। परशुराम जी कहते हैं। क्रोधित परशुराम जब बोले, धनुष ये महादेव का समुख आए मेरे ओ करते हैं ये जिसका। लक्ष्मण का संवाद। लक्ष्मण जी ने हंसकर बोला, हमको सभी धनुष लगते हैं सम, नहीं दोष इसमें रघुवर का, स्पर्श मात्र से हुआ विखंड। परशुराम। भड़क उठे परशुराम तब बोले, दुष्ट है तू मुझसे अनजान, अपने इन भुजाओं के बल से क्षत्रियों से किया धरती का वीरान। नादान हो तुम, बालक हो, नहीं जानते हो कुछ भी, देख मेरे फरसे से मैंने काटी भुजाएं शस्त्र भाव की। लक्ष्मण। समाद। समझते हो बड़ा योद्धा खुद को, क्या फूंक से पर्वत उड़ता है, आपके इस फरसे से मुझको तनिक भय नहीं लगता है। जान सबको भृगुरसी, और देखिए यज्ञोपवीत सेन कर रहा हूं मैं, आपके ये कटु तीर, देवता ब्राह्मण गो प्रभु भक्त, रघुकुल में ना करते इन पर वार, हारे तो अब कीर्ति मिलती, जो मारे तो लगता पाप। परशुराम विश्वामित्र से। उदंड मूर्ख बालक ये, मारा जाएगा हाथों मेरे, समझा लो इसको विश्वामित्र, ना देना फिर कोई दोष मुझे। विश्वामित्र। नादान है बालक अभी, प्रभु आप तो महाज्ञानी है, अपराध इसका क्षमा करें, आप गुरु है स्वामी है। लक्ष्मण। बोल उठे लक्ष्मण फिर से, नहीं टकराए कभी सच्चे वीर, तभी रघुवीर श्री राम ने शांत किया, लक्ष्मण को इशारा किया। श्री राम। नहीं जानता आपकी शक्ति, वंचित है आपके प्रभाव से, क्षमा कीजिए प्रभु मुनिवार, बालक नादान ये। लक्ष्मण नहीं है अपराधी, धनुष को मैंने तोड़ा है, अपराधी आपका मैं हूं, कहिए मेरी क्या सजा है। परशुराम। शिव का धनुष तोड़कर ज्ञान हमें ही देता है, कटु वचन बोले छोटा भाई, और तू विनती करता है। युद्ध के लिए ललकारता हूं मैं तुझको ए अभिमानी, फरसे से दी है बलि राजाओं की, ना समझ नीरा संतु अज्ञानी। श्री राम। हे मुनि, पुराना था धनुष, बस छूते ही टूट गया, ब्राह्मण संत और ज्ञानी का, रघुकुल ने सदा आदर है किया। सवाल है युद्ध का अगर, तो सत्य महामुनि सुने, रण में ललकारे कालगर, रघुवंशी उससे युद्ध करें। सुनकर वचन रघुनाथ के, परशुराम को हुआ भान, बोले प्रभु मुझको क्षमा करें, अनजाने में हुई भूल महान। क्यों गए थे परशुराम जी तीर्थ यात्रा पर? इनके पिता श्री जमद अग्नि जी के आश्रम में एक कामधेनु गो थी, जिसकी अलौकिक ऐश्वर्य शक्ति को देखकर कार्तवीर्य अर्जुन उसे प्राप्त करने के लिए दुग्रह करने लगा था। अंत में उसने गो को हासिल करने के लिए बल का प्रयोग किया और उसे महिष्मति ले आया। किंतु जब परशुराम जी को ये बात विदित हुई तो उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन तथा उसकी सारी सेना का विनाश कर डाला, जिस पर पिता श्री जमद अग्नि ने परशुराम जी के इस चक्रवर्ती सम्राट का वध को ब्रह्म हत्या का समान बताते हुए उन्होंने तीर्थ सेवन की आज्ञा दी। वे तीर्थ यात्रा पर चले गए। वापस आने पर माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। त्रेता और द्वापर दोनों युगों में रहे मौजूद।
भगवान परशुराम त्रेता और द्वापर दोनों युग में मौजूद रहे। महाभारत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला देखी, तो वही त्रेता युग में भगवान राम की लीला भी देखी। भगवान श्री राम ने परशुराम जी का अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था। वही सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को वापस किया। लक्ष्मण परशुराम संवाद की कथा सार। सीता स्वयंवर में शिवजी के धनुष भंग होने से परशुराम क्रोध करते हुए आए और राजा जनक से कहा कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री राम ने कहा कि यह कार्य आपके किसी दास ने ही किया है। परशुराम जी ने कहा कि दास या सेवक शत्रुता का काम नहीं करता है। मैं शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले को कदापि क्षमा नहीं करूँगा। तब लक्ष्मण ने आगे आकर कहा कि ऐसे धनुष को तो हमने बचपन में कई तोड़े हैं, परंतु धनुष टूटने पर किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। तब क्रोध में आकर परशुराम ने लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाया और उसकी मृत्यु निकट आने का दुर्वचन कहा। लक्ष्मण ने भी प्रत्युत्तर देते हुए अनेक व्यंग्य वचन कहे और कहा कि हम भी कोई छुई मुई के फूल पौधे नहीं हैं। हमारे कुल में ब्राह्मण, गाय, देवता और भगत पर हथियार नहीं उठाते हैं, इसलिए तुम्हारे अनुचित क्रोध को क्षमा कर रहा हूँ। इस तरह वचन व परशुराम को में काफ़ी प्रखर संवाद हुआ। अंत में श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत करके रोका, अर्थात चुप रहने को कहा तथा परशुराम की क्रोध अग्नि शस्त्र करने के लिए और विनम्र वचनों में निवेदन करने लगे। ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल सके।